एस्ट्रोलॉजर आचार्य प्रदीप मेहता का नमस्कार। मेष राशि वालों, इस बार मैं जो भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ वह पहली भविष्यवाणी से बड़ी भविष्यवाणी होने वाली है। जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि मैंने कोविड को लेकर, भूकंप को लेकर, बारिश को लेकर, देश के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जो भविष्यवाणी की थी वह सच हो रही है। और आज गुरु के महापरिवर्तन को लेकर भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ तो फिर से देश और दुनिया में उथल पुथल होने के संकेत मिल रहे हैं। भारत के कई राज्यों में आंशिक तालाबंदी जैसी स्थितियों का निर्माण होगा तो देश के पश्चिम भाग में भूकंप के झटके महसूस होंगे तो देश विरोधी ताकतें कमजोर होती जाएगी। व्यापार अर्थव्यवस्था पर भी इनका सकारात्मक असर पड़ेगा। जी हाँ, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह से जाने वाले और शास्त्रों में जिन्हें देवताओं की गुरु बृहस्पति कहा गया है, ज्योतिष में जिन्हें फलदाता कहा गया है और कुंडली में शुभ स्थान में विराजमान होकर जातकों को सफलता की ऊंचाई पर पहुंचाते हैं, वह गुरु ग्रह 14 सितंबर से अगले 67 दिन तक कुंभ राशि से नीचे आकर अपनी परम नीच राशि मकर में प्रवेश कर रहे हैं। यह परिवर्तन आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इन दिनों में 2 बार चाल बदलेंगे। जी हाँ, गुरु ग्रह 14 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे तो 18 अक्टूबर से 20 नवंबर तक फिर से मार्गी हो जाएंगे और यहाँ पर नीच भंग राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। मेष राशि के महत्वपूर्ण कार्य इसलिए होने वाले हैं क्योंकि वह आपकी कुंडली में दैनिक व्यवसाय भाव एवं मोक्ष भाव के लोड होकर आपके कर्म भाव में विराजमान है, जिसके कारण आपके जीवन में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। तो आइए जानते हैं क्या होंगे बड़े बदलाव। मेष राशि वालों, गुरु इस वक्त आपके 10वें भाव में रहेंगे, जिसके चलते इस वक्त पिछले समय में की गई मेहनत का फल प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र और व्यवसाय से जुड़ी समस्याएं दूर होगी तो उन व्यापारियों को लाभ प्राप्त होगा जो धन को लेकर परेशान है। यकीनन इस समय आपको धन प्राप्त होगा। वित्तीय रास्ते खुलेंगे तो नौकरी पेशा जातक भी महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे। 14 सितंबर से लेकर 21 नवंबर तक का समय आपकी किस्मत बदलने वाला है। प्रत्येक कार्यों में जहां आपको सफलता मिलेगी तो आप अपनी क्षमताओं के बल पर इस वक्त समाज में, नौकरी में, कार्य क्षेत्र पर लोकप्रिय होंगे। विशेष तौर पर गुरु इस वक्त आपको कर्ज से बाहर निकल सकता है, लिए हुए पैसे को चुकाने में मदद करेंगे। मेष राशि वालों, गुरु ग्रह न केवल शिक्षा, बुद्धिमत्ता, श्रद्धा, समृद्धि, धर्म, विश्वास का कारक ग्रह माना जाता है किंतु वह पद और पेशे का भी कारक ग्रह है, जिसके ही चलते इस वक्त वकील, संपादक, शिक्षाविद, शेयर बाजार से जुड़े जातक, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले और पूंजीपतियों को ऐतिहासिक रूप से लाभ मिलेंगे। गुरु का गोचर इस समय उन युवाओं को कार्य दिलाएगा जो पिछले काफी समय से कार्य की तलाश में है, नौकरी खोज रहे हैं। योग्यता के बावजूद भी वह सिलेक्ट नहीं हो रहे तो उनको नौकरी करने का अवसर मिलेगा। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार में नौकरी कर रहे जातकों को भी लाभ प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण टास्क को समय पर पूर्ण करेंगे तो सहकर्मी एवं उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। यहाँ तक इस समय में आपका तबादला आपके घर के पास हो सकता है। बड़े स्थानांतरण के योग बन रहे। गुरु ग्रह इस समय व्यापारियों को लाभान्वित करेगा जो व्यापार में नई तकनीक का समावेश करना चाहते हैं। उज्जवल भविष्य के लिए व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं तो यकीनन गुरु राशि परिवर्तन के कारण आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तो इसके अलावा 25 सितंबर के बाद आपको अन्य आय के स्रोत से धन प्राप्त होगा क्योंकि बड़ा धन योग बन रहा है जो आपको मालामाल कर सकता है। मेष राशि के जो जातक निवेश के लिए नए तरीकों को खोज रहे हैं, कार्य कुशलता और कौशल के दम पर नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, उन्हें इस समय अवसर मिलेगा। तो इस वक्त कोई बड़े अधिकारी या फिर दोस्त के माध्यम से भी आपका कार्य बन सकता है। सितंबर के आखिरी दिनों में साझेदारी व भागीदारी से किए गए कार्य में सफलता मिलेगी। तो इसके साथ साथ इस समय मान सम्मान में बढ़ोतरी, सरकारी कामकाज में सफलता प्राप्त होती जाएगी। गुरु के गोचर के ही बदौलत आप शत्रु पर हावी रहेंगे, जिसका नतीजा व्यापार में आपको लाभ के रूप में प्राप्त होगा। नए संपर्कों को माध्यम से लाभ मिलेंगे तो पुराने संपर्क भी आपके अनुकूल रहेंगे। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि इस वक्त आप बड़े सौदे करेंगे, नए अनुबंध बनाएंगे। यदि आपने किसी जगह आवेदन दिया हुआ है तो वह भी मंजूर होंगे। तो नई सूचना एवं समाचारों की भी प्राप्ति होगी क्योंकि रोजी रोजगार के उचित अवसर और जीवन निर्वाह करने के लिए योग्य धन का निरंतर प्रवाह चलता रहेगा। दोस्तों, कुंडली में कई ऐसे दुर्योग होते हैं जो जातक की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। मेष राशि वालों, गुरु इस वक्त आपके कटुकता को समाप्त करेगा, प्रेम प्रसंग से लाभ प्रदान करेगा तो पति पत्नी या फिर भागीदारी के साथ चले आ रहे विवादों का निपटारा करेगा। 14 से समय बदलने से परिस्थिति आपके पक्ष में बनेगी। पति पत्नी में आपसी सामंजस्य बढ़ेगा, परिवारजनों का सहयोग मिलेगा तो इस समय विदेश से जुड़ा हुआ लाभ प्राप्त होगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो इस समय बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाएंगे। शासन प्रशासन से जुड़ा लाभ मिलेगा तो प्रतियोगी परीक्षा में भी सफल होने के योग बन रहे हैं। इसके अलावा जो खरीद बिक्री, उत्तराधिकार आदि मामलों से उलझे हैं उनकी भी उलझन सुलझ जाएगी।
क्योंकि गुरु इस वक्त आपको पैतृक संपत्ति में अधिकार दिलाएगा तो पुरानी प्रॉपर्टी को क्रय करवाकर धन लाभ प्रदान करेगा। गुरु की पंचम दृष्टि धन भाव पर आपके लिए बड़े पद की ओर इशारा कर रही है। जी हाँ, यदि आपका प्रमोशन रोक दिया गया था तो इस वक्त मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में नई जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिलेंगे तो सैलरी में इंक्रीमेंट भी होगी। खासतौर पर जो अपनी जॉब बदलने के बारे में सोच रहे हैं, पुरानी जॉब से थक चुके हैं, उन्हें जॉब का बड़ा अवसर मिलेगा और मिले हुए मौके को आप अपने हाथों हाथ लेने में सफल रहेंगे। 21 नवंबर से पहले कार्य से भी जुड़ जाएंगे। दोस्तों, गुरु जहां धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों से लाभ प्रदान करेगा तो संतान को लेकर भी बड़ी खुशखबरी प्रदान करेगा। जी हाँ, संतान का प्रादुर्भाव, संतान से जुड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो वही सच्चे प्रेमी जो अपने प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं तो गुरु इस वक्त प्रेम विवाह का योग बनाएगा। वही आप में से कुछ जातक इस समय में प्रेम भरे, रोमांच भरे अश्लील लम्हों को व्यतीत कर पाएंगे और वह लम्हे आपके प्रेम जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भी मदद करेंगे, जिसके कारण इस वक्त आपसे लगाव बढ़ेगा, आकर्षण भी गजब का रहेगा। तो शादी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, उन्हें 21 नवंबर से पहले शादी का प्रस्ताव मिलेगा, सच्चा जीवन साथी प्राप्त होगा। किंतु इसके साथ साथ इस अवधि में आपको ऑफिस से जुड़े विवादों से दूर रहना होगा, मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जोखिम संबंधित क्षेत्र में निवेश से पहले ध्यान रखना होगा। यहाँ तक मौसमी बीमारी एवं स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना होगा, वरना बड़ी दिक्कत में फंस सकते हैं। इसलिए संभल कर रहे। जय गुरुदत्त।